गोवा उफ। ये नाम सुनते ही ना दिमाग में बस समुद्र की लहरें, खूबसूरत बीच और ढेर सारा रोमांच घूमने लगता है ना। तो चलिए, आज हम एक यात्री की डायरी के पन्नों को पलटते हैं और गोवा के इसी अनुभव को कह सकते हैं कि जीते हैं, महसूस करते हैं। और ये बात बिल्कुल सच है। गोवा सिर्फ एक जगह का नाम नहीं है, ये तो एक एहसास है, एक फीलिंग है। और पता है, इस एहसास में ना कई रंग हैं, कहीं सुकून है तो कहीं एडवेंचर, और इन सब के बीच बसी है वहां की संस्कृति। तो आइए इस डायरी के सहारे गोवा के इन्हीं अलग अलग रंगों को ढूंढते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, गोवा जैसा मैंने देखा। कहते हैं ना कि हर सफर की शुरुआत एक पहले कदम से होती है। तो देखते हैं इस ट्रैवलर के लिए वो पहला कदम कैसा था और गोवा की पहली झलक ने उन्हें क्या महसूस कराया। तो ये सफर शुरू होता है इंदौर से, गोवा एक्सप्रेस में बैठकर। और ये कोई छोटी मोटी जर्नी नहीं थी, एक लंबी ट्रेन यात्रा थी, ऐसी जो शरीर को एकदम थका देती है। पर सोचिए, जब मंजिल गोवा हो ना, तो वो थकान भी अच्छी लगती है, बल्कि आने वाले एडवेंचर का इंतजार और भी मजेदार हो जाता है। अच्छा, गोवा पहुंचते ही एक बहुत जरूरी बात पता चलती है कि गोवा असल में दो हिस्सों में बटा है, साउथ गोवा और नॉर्थ गोवा। और हमारे इस ट्रैवलर का जो पहला स्टॉप था वो था साउथ गोवा का बेनालिम। अब ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि गोवा के ये दोनों हिस्से, मतलब नॉर्थ और साउथ, एक दूसरे से बहुत अलग हैं। स्टेशन से रिजॉर्ट तक का जो रास्ता था ना, वो अपने आप में एक पूरा एक्सपीरियंस था। सोचिए, एक पतली सी खूबसूरत सड़क जिसके दोनों तरफ हरे भरे खेत और दूर समंदर की एक झलक, सफेद रेत वाले बीच और एक ऐसी कल्चर जो ऊपर से तो बड़ी मॉडर्न लगती है, पर अंदर झांक कर देखो तो अपनी जड़ों से मजबूती से जुड़ी हुई है। और हाँ, गोवा की वो शामें, क्या कहने, वो तो किसी का भी दिल जीत लें। अब आता है दूसरा हिस्सा, पहला अनुभव बेनालिम बीच। दिन भर के लंबे सफर के बाद अब फाइनली वो पल आ गया था, समंदर से पहली मुलाकात का। और ये यादगार मुलाकात हुई बेनालिम बीच पर। पूरे दिन की थकान के बाद जब आखिरकार समंदर के किनारे कदम रखे ना, तो एक अलग ही सुकून महसूस हुआ। वो सामने फैला हुआ विशाल समंदर, उसकी लहरें, ऐसा लगा जैसे सारी की सारी थकान अपने साथ बहाकर ले जा रही हों। चारों तरफ एक शांति थी, और उस शांति को तोड़ रही थी तो बस एक आवाज, लहरों की। सच कहूं तो ये एक संगीत जैसा था जो दुनिया के किसी भी शोर से ज्यादा सुकून देता है। एक ऐसी धुन जो आपको बस अपनी दुनिया में खींच लेती है। और इस संगीत में साथ निभाने के लिए थी पक्षियों की प्यारी सी टींटी की आवाज। सोचिए, लहरों और पक्षियों का ये कॉम्बिनेशन उस शाम को कितना खूबसूरत बना रहा होगा। और वहीं पर रेत पर बने छोटे छोटे घरों को मिटाती लहरों में ना, एक बहुत गहरा सबक छिपा था। हर आती जाती लहर जैसे ये कह रही थी कि बनने के बाद मिटना ही नियति है। और अगर सोचें तो शायद यही समंदर का और हमारी जिंदगी का भी सबसे बड़ा सच है। चलिए अब चलते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, उत्तर गोवा के किनारे। तो साउथ गोवा की शांति और सुकून के बाद अब ये डायरी हमें गोवा के एक बिल्कुल अलग चेहरे से मिलवाने जा रही है, नॉर्थ गोवा के हलचल से भरे किनारों पर। तो सबसे पहले हम पहुंचे अंजुना बीच। ये बीच अपनी एक अलग तरह की पथरीली सुंदरता के लिए फेमस है। मतलब यहाँ रेत कम है और पत्थर ज्यादा, और समंदर का पानी एकदम गहरा नीला, जो इसे एक अलग ही लेवल की खूबसूरती देता है। अब देखिए ये कितना दिलचस्प है कि नॉर्थ गोवा के ही ये दोनों बीच एक दूसरे से कितने अलग हैं। एक तरफ है अंजुना जो पथरीला है, गहरा है और इतना सुंदर है कि यहाँ अक्सर फिल्मों की शूटिंग होती है। और दूसरी तरफ है कैलंगुड बीच जो दूर दूर तक फैला हुआ रेतीला तट है, और ये एक तरह से कह सकते हैं कि बिजनेस और वाटर स्पोर्ट्स का हब है। केलांगुड बीच पर तो एक अलग ही एनर्जी है। मतलब वहां लोगों की भीड़ है, चहल पहल है, बिजनेस है, और जाहिर है ढेर सारा एडवेंचर भी। और बस यहीं पर हमारे यात्री ने पैरासेलिंग करने का फैसला किया। तो कैसा रहा होगा हवा में उड़ने का वो एक्सपीरियंस? चलिए यात्री के ही शब्दों में जानते हैं। दूर दूर तक पानी ही पानी, तेज हवा और रस्सियों से हवा में लटके हम। मतलब एक ऐसा पल जहां थोड़ा डर भी था और आजादी के एक जबरदस्त एहसास भी। और एडवेंचर यहीं खत्म नहीं हुआ। समंदर में बोट राइड के दौरान लहरों के साथ खेलती हुई डॉल्फिन्स को देखना, वो भी एक कभी न भूलने वाला पल बन गया। अब आते हैं चौथे और आखिरी हिस्से पर, समुद्र तट से परे। क्योंकि गोवा का मतलब सिर्फ बीच और लहरें तो नहीं है ना,
है ना? अब ये डायरी हमें समंदर से थोड़ा दूर ले जाएगी, गोवा की संस्कृति और उसकी आत्मा से मिलवाने। तो हुआ यूं कि यात्रा के दौरान नवरात्र का समय चल रहा था और गोवा में गरबा का एक बिल्कुल अलग ही रूप देखने को मिला। हर घर और मोहल्ले में मां दुर्गा की स्थापना की गई थी और एक बड़ी अनोखी परंपरा भी देखने को मिली, जिसमें एक खास पेड़ की पत्तियों को तोड़कर एक दूसरे को बधाई के तौर पर दिया जाता था। तो इस सब का मतलब क्या है? मतलब ये है कि गोवा में भले ही आपको ऊपर ऊपर से वेस्टर्न कल्चर और फैशन दिखे, लेकिन अंदर से वहाँ के लोग आज भी अपनी जड़ों से, अपनी परंपराओं से बहुत मजबूती से जुड़े हुए हैं। और सच कहूँ तो यही जो मिक्सचर है ना, यही गोवा को सबसे खास बनाता है। तो ये सफ़र हमें ढेर सारी खूबसूरत यादें तो दे गया, पर अपने पीछे एक बड़ा सवाल भी छोड़ गया कि क्या कुछ दिनों की यात्रा में हम किसी जगह को सच में समझ सकते हैं, या फिर किसी जगह की आत्मा को महसूस करने के लिए वहां बार बार लौटना पड़ता है? इसका जवाब शायद हर ट्रैवलर को अपने अंदर ही खोजना होगा। Like, share, and subscribe now and learn smart.